छोटी, आज भाभी का पहला रसोई है। चल भाभी को बोलते हैं खीर बनाने को। और देखते हैं जो कैसे खीर बनाती है। चल भाभी। आप फ्रेश हो गई और नाश्ता किया कि नहीं आपने? हाँ दीदी, मैंने नाश्ता कर लिया। भाभी आज आपका पहला रसोई है ना, तो मीठे में खीर बना दीजिए ना। ठीक है दीदी, मैं आप लोग के लिए खीर बना कर लाती हूँ। तब तक आप लोग यहाँ पर बैठिए। दीदी, मैंने पहली बार खीर बनाया है, चेक कर बताइए कैसा बना है। अरे वाह भाभी, खीर तो बहुत टेस्टी बना है। अच्छा भाभी, हम लोग मार्केट जा रहे हैं। आपके लिए कुछ लेकर आना है क्या? नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जाके आइए। भाभी, आपको बहुत गर्मी लग रही होगी। हाँ देवर जी, बहुत गर्मी लग रही तो है। एक काम करो ना, ये सब निकाल के रख दीजिए। नहीं, अभी मैं नहीं निकाल सकती। न्यू न्यू शादी हुई है ना, तो सब देखने के लिए आएंगे। अरे कोई बात नहीं, मैं माँ और भैया से बात कर लूंगा। जब जरूरत पड़ेगी तब पहन लेना। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। भाभी इधर आओ जरा। हाँ दीदी, आपने हमें बुलाया? हाँ भाभी, ये देखिए हम दोनों ने आपके लिए नया साड़ी लेकर आए हैं। और भाभी इसमें ना हम आपका नेकलेस भी लेकर आए हैं। भाभी आप ये देखकर बताइए। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से। वाह दीदी, ये तो बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। भाभी बहुत गर्मी है, आप नींबू पानी हम दोनों के लिए बनाकर लेकर आइए ना। ठीक है दीदी, मैं आप लोग के लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। बहू का 9वां महीना लग गया है। डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ। सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है। मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है। और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब? कन्या, मामा जी आए हैं, चाय नाश्ता लेके जल्दी से आओ। दीदी, कन्या को तो बहुत बढ़िया संस्कार दिए हैं, पूरा घूंघट घूंघट करके रखती हैं। कोनो संस्कार नहीं है। 1 महीना से ब्यूटी पार्लर नहीं गई है ना, इसीलिए घूंघट तान ली है। माँ जी, मुझे मायके जाना है, मेरी छोटी बहन की शादी है। आपके पास जो मेरी ज्वेलरी है उसे दे दीजिए। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है सोना कितना महंगा है? वहाँ लेके जाएगी कहीं चोरी वोरी हो गया तो? कोई जरूरत नहीं है वहाँ दिखावा करने की, चल जा ऐसे ही। ठीक है माँ जी। मैंने बहू को फालतू में ही डांट दिया, ऐसा करती हूँ उसे ज्वेलरी दे देती हूँ। बहू, ये ले तेरी ज्वेलरी। लेकिन माँ जी, आप तो ये ज्वेलरी देने से मना कर रही थी। बहू, ये ज्वेलरी संभाल के रख, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहू किसी से कम दिखे। बेटा, अगर तू वहाँ सोना गला लेके जाती तो हमारे। भाभी आप जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देखने आ रही है। ठीक है दीदी। शिफाली, मैं आ गई तुम्हारी घर की बहू देखने के लिए। शिफाली, मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अपनी घर की बहू दिखा दो। और एसी लगा कि नहीं? एसी तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं अपनी भाभी से मिलवा देती हूँ। वैसे खास तो नहीं, ठीक ही ठाक लग रही है। 1 मिनट, ये लो, टोटल 5 करोड़ का हार है, तुम्हारी मुंह दिखाई। भाभी जी, आप अपनी अमीरी का घमंड ना अपने घर पे दिखाइएगा। ये लीजिए, मुझे इतनी महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए। शिफाली, 200 का ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने की कीमत क्या जानेगी? भाभी, कहाँ है तुम्हारी नई बहू? मन तो नहीं था, पर मुंह दिखाई तो करनी थी, इसीलिए चली आई। अरे दीदी, आओ ना, बैठो। बहू जरा बाहर आओ बेटा, तुम्हारी बुआ सास आई है। अरे बस बस रहने दे, ले पकड़ तेरी मुंह दिखाई।
इसके लिए तो 500 मेरी रिश्तेदार की लड़की आती तो मैं उसे मुंह दिखाई में सोने की चेन दे। मैंने तुमसे बोला था ना मेरी रिश्तेदारी में एक लड़की है, उससे अपने बेटे की शादी करवा दो। पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा भाई तो भोला भाला है, पर तुम्हारी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे। दहेज के नाम पर 1 रुपया लेकर नहीं आई, बस खाली हाथ भेज दिया माँ बाप ने। दीदी किसने कहा मेरी बहू खाली हाथ आई है? अच्छा तो क्या क्या लेकर आई है? कहाँ रखा है छुपाकर खजाना? दिखाओ जरा। दीदी मेरी बहू दहेज में संस्कार लेकर आई है, बड़ों का मान सम्मान, छोटों से प्यार। मैं अपने घर बहू नहीं बेटी लेकर आई हूँ। धन दौलत का क्या है? मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, काबिल है, समझदार है, वो खुद ही धन दौलत कमा लेगा। माता पिता ने अपनी सबसे बड़ी दौलत अपने कलेजे का टुकड़ा हमें दे दिया, और क्या चाहिए? जी ये लीजिए चाय। अरे नहीं, चाय वाय नहीं पीनी मुझे, अपनी सास को पिला। चलती हूँ भाभी मैं। दीदी ना कभी नहीं बदलेंगी, बहुत परेशान मत हो, जा अपने कमरे में। ठीक है माँ जी। ये जगह थोड़ी और ऊंची होती है। अरे माँ का कॉल। हाँ माँ, आप कैसे हो? बेटा मेरी बहुत तबीयत खराब है। क्या माँ? हाँ बेटा, और पैसे भी नहीं है मेरे पास, और मुझे कोई संभालने वाला भी नहीं है। ठीक है माँ, मैं इनसे बात करके मैं आ रही हूँ। सुनिए। हाँ? वो माँ का मेरे फोन आया था, उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब है। क्या? उनके पेट में सूजन हो गया है। एक काम करो, ये पैसे पकड़ो और तुम तुरंत जाओ, माँ का इलाज कराओ, और जैसा भी कुछ होगा ना मुझे बताना तुम, ठीक है? मैं भी चलूं क्या साथ में? नहीं नहीं, आप रहिए, मैं जैसा भी होगा आपको कॉल करके बताऊंगी। ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है। क्या आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो कमेंट में लव यू माँ जरूर लिख। हाँ माँ। बेटा तू क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, मैं अभी बर्तन धुल रही हूँ, अभी बर्तन धुल के कॉल करती हूँ आपको। ठीक है बेटा। बहू अभी तक तुझसे बर्तन नहीं धोए गए? माँ जी बस हो गया 2 मिनट। बर्तन धो के बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, वो भी धो देना। ठीक है माँ जी। हेलो माँ। बेटा तू अभी तक फ्री नहीं हुई? नहीं माँ, मैं अब कपड़े धुल रही हूँ। लगता है तेरी सास घर का सारा काम तुझसे करवाती है और तुझे नौकर बना के छोड़ दिया है। अरे नहीं नहीं माँ, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, वो ऐसी नहीं है। आज उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसीलिए सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, वरना तो वो मेरे साथ ही लगी रहती हैं। बहू मुझे माफ कर दे, ला मैं तेरे साथ कपड़े धुलवाती हूँ।